आज 23 मार्च है। आज ही के दिन देश के महान सपूतों सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। 23 मार्च को ही ब्रितानी सरकार ने सजा के लिए मुकर्रर समय से 11 घंटे पहले ही इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। आज पूरा देश अपने इन वीर सपूतों को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी सिलसिले में बिहार के बेगूसराय में शहीदों की याद में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। बेगूसराय के गोदरगांवा स्थित विप्लवी पुस्तकालय में भगत सिंह के सपनों का भारत, आज की राजनीति, चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित व्याख्यान में देश के जाने माने शिक्षाविद एवं पंजाब के लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जगमोहन ने कहा कि अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह की एक आतंकी की तरह की छवि पेश करने की कोशिश की, जिसमें देश के कुछ लोगों ने साथ दिया, जबकि सरदार भगत सिंह ने अपने दो साथियों के साथ देश के लिए अपनी जान दे दी। क्योंकि एक आम तौर पर हम नरेशन है कि वो तो शायद बस बम पिस्टल लिए हुए फिरने वाले नौजवान थे और जिसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो मुझे जगन्नाथ आज़ाद जी का एक ट्रिब्यूट है जो उन्होंने शहीदों के बारे में कहा, तो उस स्पिरिट को कैप्चर करता है कि मतलब हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, अगर मरने पे आ जाएं तो मर जाते हैं। हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, अगर मरने पे आए तो मर जाते हैं हम। मरकर भी दफन रह सकते नहीं, लाल फूल बनके वीरानों पे छा जाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं। उस स्पिरिट को हम आज कर रहे हैं। और उन तीनों को मेरे नानी जी हमेशा कहा करते थे कि मेरा बच्चा अकेला खड़ा अच्छा नहीं लगता, वो अपने साथियों के साथ ही खड़ा अच्छा लगता है। तो इससे वो तीनों के बुत जो है वो इकट्ठे लगने शुरू हुए। प्रोफेसर जगमोहन ने कहा कि भगत सिंह, सहदेव और राजगुरु ने दोस्ती की मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति को और नौजवानों के लिए यह सीख है कि व्यक्तिवाद से बचें और साथ चलने के महत्व को समझें। इसके साथ ही आज देश को वैज्ञानिक समाजवाद और सामाजिक गतिशील शक्ति की बेहद ज़रूरत है, ये प्रोफेसर जगमोहन ने कहा। गौरतलब है कि प्रोफेसर जगमोहन ने भगत सिंह और उनके साथियों का दस्तावेज नाम की एक पुस्तक लिखी है। व्याख्यान में मुख्य वक्ता के तौर पर बीएचयू के प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा कि देश को आज़ादी सिर्फ अहिंसक आंदोलन से नहीं मिली, बल्कि भगत सिंह, सहदेव और राजगुरु जैसे लाखों वीर नौजवानों की शहादत के कारण भी आज़ादी मिली है। ये कविताएं पढ़ी जाती हैं कि ले ली आज़ादी हमने खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। हमारे यहाँ खड़क भी था और ढाल। ऐसा था कि भगत सिंह के नाम लेने से दुश्मन के चेहरे पर खौफ की परछाइयां आ जाती थी। उनके करवट बदलने से दुश्मन की नींद उचट जाती थी। ऐसी बात नहीं थी कि हम केवल अहिंसा से ही आजादी ले सके। प्रोफेसर अवधेश ने कहा कि ब्रितानी सरकार भगत सिंह से खौफ खाती थी और यही कारण था कि भारी विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने समय से पहले भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया। लेकिन आज भी भगत सिंह के विचारों को मानने और उस पर चलने वाले युवक इस देश में हैं और आगे भी रहेंगे। प्रोफेसर अवधेश ने कहा कि भगत सिंह के सपनों के भारत को साकार करने की कोशिश हर नौजवान को करनी चाहिए। बताते चलें कि व्याख्यान में प्रोफेसर वसी अहमद और प्रोफेसर रविंद्रनाथ राय भी वक्ता के रूप में मौजूद रहे और अपने विचार रख के कार्यक्रम को उन्होंने इसे खास बना दिया। गौरतलब है कि 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर व्याख्यान का आयोजन करने वाले प्रमुख सीपीआई नेता राजेंद्र राजन ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए डॉक्टर ब्रिज कुमार पांडे को नामवर सम्मान से सम्मानित किया गया। विमर्श न्यूज़, बेगूसराय।